प्रांतीय संयुक्त मंत्री पद प्रत्याशी विनोद कुमार जीना का नमस्कार। साथियों, हमें विभाग से, सरकार से नियमों के अनुसार कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन वास्तविकता में या हम ज़मीनी हकीकत पर अगर उसको देखते हैं तो ये जो सुविधाएं हमको मिली हुई हैं, ये हम इनका उपभोग या इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसे व्यवस्थाओं के लिए ऐसी ज़मीनी हकीकत को नियमों के अनुरूप बनाना पड़ेगा, तब हम इन सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। साथियों, इसमें मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पहला उदाहरण तो मैं हमारे विद्यालय में जो स्वच्छता की स्थिति है, जो उसकी बात करूँगा। पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। शहरों में और जगह जगह पर अच्छे शौचालय बन गए हैं, सुलभ शौचालय बने हैं, अच्छे शौचालय भी बने हैं। लेकिन हमारे विद्यालयों में शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ न स्वच्छक है, और अगर स्वच्छक है भी तो पानी की सप्लाई नहीं है। स्वच्छक तो कहीं नहीं है, बहुत कम विद्यालय ऐसे जहाँ स्वच्छक अभी हैं। और पानी की सप्लाई स्कूल टाइमिंग में नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। किसी भी विद्यालय में स्कूल के लिए सेपरेट जो वाटर सप्लाई है वो अलग से नहीं बनी है, पब्लिक के साथ दे दी जाती है, तो उसका मैनेजमेंट उसी तरीके से होता है। और विद्यालयों में पानी की आपूर्ति बाधित रहती है, और शौचालय की साफ़ सफाई बहुत ख़राब है, नहीं हो पाती है। ले देकर बड़ी मुश्किल से परेशानी से सफाई होती है, लेकिन जितना जो स्टैंडर्ड सफाई का होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके अलावा जो शौचालय की स्थिति, बालिका शौचालय, बालिकाओं को बहुत अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षिका साथियों को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बॉयज़ के लिए और जेंट्स के लिए, जेंट्स टीचर्स के लिए या जेंट्स स्टाफ के लिए भी शौचालय की स्थिति बहुत संतोषजनक हमारे विद्यालयों में नहीं है। अभियान चल रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में ज़मीनी हकीकत इन अभियानों के स्टैंडर्ड से काफ़ी दूर है। तो साथियों, हमको इस फील्ड पर काम करने की आवश्यकता है। हम सरकार से, विभाग से विद्यालय में मिनिमम शौचालय जैसी आवश्यकता की जो है आपूर्ति करवा सकें, उसकी निर्बाध आपूर्ति करवा सकें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा साथियों, मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। एक, जब हम अवकाश में कार्य करते हैं तो हमें प्रतिकर अवकाश या ईएल देय होते हैं। ये नियम में व्यवस्था है, लेकिन विभाग ने हमारे विभागीय प्रक्रियाओं में इतनी परेशानियां पैदा कर दी जाती हैं कि प्रतिकर अवकाश स्वीकृत कराने के लिए हम बहुत सारी शर्तें लगा दी जाती हैं। इनके लिए बहुत परेशानी होती है, टीचर्स को परेशान होना पड़ता है। तो शिक्षक ने जो कार्य किया है उसके बदले उसको मिलने वाला अवकाश, ईएल या प्रतिकर जो भी है, उसका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में कई बाधाएं डाली जाती हैं। इससे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी होती है और अंततः पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। शिक्षक का मूड खराब होता है, शिक्षक का असंतोष पैदा होता है उसके अंदर। ऐसा ही शिक्षिकाओं के सीसीएल के मामले में होता है। स्टाफ की इतनी कमी है, बहुत अधिक कमी है, लगभग 30% से लेकर 50% तक स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की कमी है। तो सीसीएल स्वीकृत कराते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई किंतु परंतु के साथ सीसीएल स्वीकृत होते हैं। सीसीएल बच्चों का अधिकार है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन विद्यालयों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसमें भी कई सारी शर्तें लगानी पड़ती हैं, और इन सारी बातों से शिक्षकों के अंदर असंतोष पैदा होता है। विद्यालय में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जो विद्यालय वातावरण के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर हमें विद्यालय का वातावरण अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर, या इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं जो नियम के अनुसार शिक्षकों को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उनमें बाधाएं पैदा करती हैं। हमें इन व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को स्मूथ करना पड़ेगा और नियमों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। मैं अगर प्रांतीय संयुक्त मंत्री पद पर चुना जाता हूँ आपके मत, सहयोग और समर्थन से, तो हम इस पर कार्य करेंगे एक संगठन के रूप में। धन्यवाद।